तो दोनों जगह में तहखाना में यह फैक्ट्री संचालित थी, अंडरग्राउंड फैक्ट्री थी। लगभग 90% निर्मित .62 के पिस्टल और उसका खाका बनाना, मास्टर खाका भी मिला है। पैसों पर अवैध आग्नेयास्त्रों का निर्माण वो करते थे और उसका सप्लाई करते थे, जिसका एक बड़ा पर्दाफाश हुआ है। करीब ये जो 5 पकड़ाए हैं, इसमें से करीब 5 अपराधी वर्धा के रहने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज PR और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिन्हा। देखिए, मुंगेर में एक घर के अंदर जब पुलिस पहुंची तो अंदर का नजारा कुछ ऐसा था जिसे देखकर पुलिस के होश उड़ गए। बता दें कि घर के अंदर 7 फीट नीचे टंकी नुमा तहखाना बना था और उस तहखाने से जब पुलिस नीचे पहुंचती है, यानी कि घर के अंदर 7 फीट नीचे जाती है, तो फिर वहां का जो नजारा पुलिस ने देखा उसे देखकर पुलिस के भी होश उड़ गए। बता दें कि यहां पर लेथ मशीन के जरिए अर्धनिर्मित हथियारों को बनाया जा रहा था। इतना ही नहीं, यहां पर भारी मात्रा में हथियार थे, जिसके बाद जब पुलिस ने वहां पर मौजूद जो कारीगर थे, जो लोग थे, उन्हें पकड़ा और फिर आगे की जानकारी लेने की कोशिश की, तो फिर मिनी गन फैक्ट्री का भी उद्भेदन हुआ। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि अब पुलिस जो है ये पता लगाने में लगी है कि आखिर इसे किस तरीके से सप्लाई किया जाता था, सप्लाई चेन क्या था इसका, जो यहाँ से घर के अंदर के 7 फीट नीचे बने तहखाने के अंदर से जो हथियार थे वो बाहर तक सप्लाई हो रहे थे, कहाँ जा रहा था, इन सभी चीजों को लेकर के जो है अब पुलिस जानकारी निकालने में लग गई है। इसे लेकर खुद DSP जानकारी दे रहे हैं, देखिए। असरगंज पुलिस और तारापुर पुलिस को विशेष इनपुट STF पटना और वेस्ट बंगाल की टीम से मिली थी कि असरगंज क्षेत्र में अभी कुछ ही दिनों से एक अवैध आर्म्स फैक्ट्री का संचालन हो रहा है, जहां .62 के पिस्टल और 9mm पिस्टल और अवैध गत्ता का निर्माण होता है, देसी पिस्टल। उस सूचना के आलोक में असरगंज पुलिस लगभग 2 बजे के में छापामारी की है रहमतपुर वासा में। तो यहाँ के एक छोटू हैं, वहाँ रहने वाले, जो वहीं के रहने वाले हैं, उनके घर में तहखाना की टंकी नुमा था जो सीमेंटेड था। तहखाना में अवैध मिनी फैक्ट्री संचालित थी, जहाँ कई तरह के औजार, करीब 35-40 तरह के औजार, ड्रिलिंग मशीन मिले हैं और लगभग 90% निर्मित .62 के पिस्टल और उसका खाका बनाना, मास्टर खाका भी मिला है। यहाँ से लगभग 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनका नाम मोहम्मद आजाद आलम, मोहम्मद आफ्ताब आलम, मोहम्मद परेज, मोहम्मद तनवीर आलम और जो गृह मालिक हैं सूर्य प्रकाश उर्फ छोटू, ये लोग इस जगह से गिरफ्तार हुए हैं। इन्हीं लोगों के द्वारा बताया गया कि इनका एक और अच्छा सुचारू फैक्ट्री तारापुर में भी संचालित है, जहां इसके बहुत सारे अपराधी जो यहाँ थे अभी गए हैं, तो वहां पर भी रेड किया गया। तो वहां पर 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं मौके वारदात से। वहां भारी लेथ मशीन और अच्छा जो प्लेट लोहे की कट करके बनाई जाती थी, यानी वहां लोहा का पिस्टल का जो प्लेट काट के उसका शेप दिया जाता था और उन शेपों को महीन रूप से यहाँ तैयार की जाती थी। तो दोनों फैक्ट्री एक दूसरे से जुड़े हुए थे। वहाँ लोहा कटिंग और अन्य चीजों के लिए भारी मशीनें यूज की जा रही थी और ये सभी आपराधिक गिरोह न केवल मुंगेर जिला और इसके आसपास के जिला में बल्कि अन्य प्रांतों में भी पैसों पर अवैध आग्नेयास्त्रों का निर्माण वो करते थे और उसका सप्लाई करते थे, जिसका एक बड़ा पर्दाफाश हुआ है और सभी पदाधिकारी और कर्मी जो इसमें संलिप्त हैं, इसके छापामारी में और बरामदगी में उनके द्वारा विशेष अच्छा कार्य किया गया है, जो बड़ी पदाधिकारी को रिवार्ड हेतु भेजा सर। इसका पता किया जा रहा है। आशा है कि ये इसमें से बहुत सारे अपराधी, करीब ये जो 5 पकड़ाए हैं, इसमें से करीब
पांच अपराधी वर्धा के रहने वाले हैं, 5 या 6 अपराधी वर्धा के रहने वाले हैं। निश्चित रूप में उनका आपराधिक इतिहास होगा, जिसका पता हम लोग लगा रहे हैं, और जो कि वहां से पुलिस की कार्रवाई होने पर इन क्षेत्रों में दूर स्थानों पर गोपनीय ढंग से ये मिनी गन फैक्ट्री और अवैध निर्माण तो नहीं पर होगी कि तारापुर में भी होगी? नहीं, प्राथमिकी चूंकि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और यहीं की गिरोह एक वहाँ भारी मशीन लगाई हुई थी, और दोनों जगह में तहखाना में यह फैक्ट्री संचालित थी, अंडरग्राउंड फैक्ट्री थी। यहाँ महीनी काम होता था। मेन कटिंग का, प्लेट बनाने का जहाँ भारी मशीन थी वो तारापुर के दूर इलाकों में था, और अंदर तहखाने में था जहाँ आवाज नहीं मिल पाती थी। यहाँ उनको एक छोटे मशीनों में ड्रिलिंग वगैरह का काम होता था, जिसमें कम आवाज होती थी। पता लोगों को नहीं चला, ये गोपनीय गुप्त रूप से काम करते थे लोग। इसका संचालन यहाँ जो देखा जा रहा है उसका अनुसंधान में यह बात आएगी। ऐसे ये 6 महीने से कम का